सब लोग, और बहुत अच्छी बात आपसे मुलाकात हो रही है, और ये मुलाकात जो है आज मुझे बहुत मजा आने वाला है। कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बिल्कुल नाराजगी की बात नहीं है। मैं कुछ अर्सा जो है पॉडकास्ट नहीं कर सके क्योंकि मेरे जो है ना टाइम मैच नहीं कर रहे थे बेसिकली, बिकॉज वी हैड अदर थिंग्स गोइंग ऑन एट वीक ऑन। एंड इस दौरान मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसे खवातीन को हम जमा करते हैं जो कि थोड़े ऐसे बात जाए, लेकिन इट शुड बी अ वर्ड डूइंग पॉडकास्ट आफ्टर सो लॉन्ग। Today I have Sarishta with me. She is a CEO of Digital Umbrella, और उनके बारे में बताते चलूँ कि बिकॉज उनसे जब बात हो रही थी, मेरे आगे से मेरी दोस्ती हो जाती है मेरे गेस्ट के साथ ना, पहले आ जाते वी आर स्मार्ट प्लेयर, तो हमारी अच्छी चिट चैट हो रही थी। तो आई गॉट टू नो दैट शी हैज डन मोर देन हर एज, क्योंकि एक एज होती है हर अचीवर के लिए कि इस एज में मैंने ये करना है, इस एज में मैंने इतना करना है। बट आई थिंक जब मैं इनसे पूछ रही थी तो मुझे भी अजीब लगा था कि इतना कुछ उन्होंने कर लिया, जो कि इनके प्रोफाइल के बारे में आपको बताती चलूंगी। तो ये भी इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे कि यार ये कैसा करिश्मा है, कैसे इन्होंने कर दिया है। तो शी इज अ फाइबियन और इस्लामाबाद में होती है, एंड देन शी ग्रेजुएटेड, शी डिड हर MBA, और इन्हें इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना इनकी एक्सपर्टीज है, गूगल सर्टिफाइड है, एंड देन शी इज अवार्ड विनर, और यूएसए के साथ भी इन्होंने काम किया है। तो थैंक यू वेरी मच सरिश अपने टाइम के लिए, एंड ये बताइए कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक नाजिश, थैंक यू फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर at your podcast. Already enjoying. अच्छा, tell me, there's a direct marketing and branding. If my viewers want to know कि what is the difference between direct marketing होता है and branding होता है, because आपको दोनों में एक्सपीरियंस है काफी। सो डायरेक्ट मार्केटिंग तो ये है कि मैं आपके पास आऊँ और मैं आपसे सिंपली कहूँ कि जी लेट्स सपोज ये एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, प्लीज़ इसको आप ख़रीद लें। यू वोंट बाय दैट ना। मगर बहुत सारे हमारे जो लोकल मार्केट में मैंने देखा है, बहुत सारे बिजनेसेस यही कर रहे हैं कि दे जस्ट वांट क्विक रिटर्न्स, दे वांट क्विक सेल्स, दे वांट क्विक बिजनेस, क्विक रिटर्न्स एंड क्विक एवरीथिंग। डिजिटल में कुछ भी क्विक नहीं आपको मिलेगा क्योंकि ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं, मार्केट इतनी बड़ी है और इतने ज़्यादा आपको एड्स नज़र आते हैं, इतने ज़्यादा एड्स नज़र आते हैं कि कभी-कभी आपके लिए खुद के लिए कंफ्यूजिंग बात हो जाती है कि आप कौन सी चीज़ परचेज़ करो, कौन सी चीज़ ना परचेज़ करो। अब लेट्स सपोज़ कि मैं कोई पिछले दिनों में देख रही थी, आई ऑलवेज़ यूज़ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ना, ये स्किन के लिए या हेयर केयर के लिए। तो व्हाट आई वाज़ डूइंग कि आई वाज़ सर्चिंग फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑन फेसबुक, और मेरे पास एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, कोई 10 एड्स मैंने एक दिन में देख लिए। अब ये सारी जो एड्स मेरे सामने आ रही हैं तो एक तरह से डायरेक्ट मार्केटिंग है, लेकिन अब मुझे क्या पता है कि वो उनके रिव्यूज़ कैसे हैं, मुझे क्या पता कि उनकी जो पैकेजिंग है या उनकी जो ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है वो क्या है। सो बेसिकली आपकी ओरिजिनल प्रोडक्ट के अंदर आपने अपने कस्टमर के साथ जो एक रिलेशनशिप बनाया हुआ है, जो आपने उनके साथ कम्युनिटी एंगेजमेंट की हुई है, या आपने अपने जो ब्रांड के ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, वो नज़र आता है जब आप उनके प्रोडक्ट्स को देखते हो, उनके एडवर्टाइजमेंट्स को देखते हो, उनके रिव्यूज़ को आप जब जाके पढ़ते हो। सो क्या होता है कि जब आप किसी भी कंपनी के पेज के ऊपर जाते हो तो आपको उनकी ब्रांड वर्थ का बड़ी ईज़िली पता चल जाता है। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि आई नो कि बहुत सारे व्यूअर्स के लिए वो समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप यही समझ लें कि ब्रांड जो है ना, अगर आप किसी चीज़ को एक ब्रांड बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट अगर ₹10 की है और आप ₹30 में सेल करो तो लोग खुशी-खुशी खरीद लेंगे। इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल हमारे पास आईफ़ोन है। एप्पल जो कंपनी है उसकी ब्रांड वर्थ दुनिया में इस वक़्त टॉप पे है। द मोस्ट वर्दी ब्रांड ऑन अर्थ इज़ एप्पल राइट नाउ। तो एप्पल जैसे मर्ज़ी फीचर्स निकाले, जो मर्ज़ी करे, आप उसके कस्टमर्स को यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते। उनकी ब्रांड लॉयल्टी इतनी ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाया, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया, उन्होंने उसकी राइट मार्केटिंग की है, और ये सब चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती हैं। इसी तरह से एक बड़ी फेमस एग्जांपल दी जाती है कॉफ़ी की। कॉफ़ी का एक मग है, लेट्स सपोज़ कि आपको $1 का मिल रहा है, लेकिन स्टारबक्स पे वही कॉफ़ी का मग आपको लेट्स से $10 का मिल रहा है। तो लोग जब उसको लेंगे $10, वो ज़्यादा पे करके भी ज़्यादा खुशी फ़ील करेंगे, बिकॉज़ दे नो कि दे आर पेइंग फॉर समथिंग दैट हैज़ वैल्यू। सो वैल्यू एडिशन जो है ना, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपकी ब्रांड को बनाने में। इसलिए कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सो स्लोली एंड स्टडीली यू बिल्ड योर ब्रांड विद पेशेंस एंड विद द राइट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन योर प्रोडक्ट। तो फिर आपकी प्रोडक्ट सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं रहती, बल्कि लोग उसको खुशी से खरीदते हैं और खरीद के ज़्यादा पैसे दे के खुश होते हैं। दैट्स कॉल्ड अ सक्सेसफुल ब्रांड मार्केटिंग।
That's perfect. Okay, see, हर इंडस्ट्री का अपने तौर तरीके होते हैं और उनके फंक्शन, हाउ दे फंक्शन, उनके प्रॉन्स एंड कॉन्स भी होते हैं, उनको बताया भी जाता है स्टार्ट करने से पहले। इवन एंटरप्रेन्योर्स जो है ना उसके पढ़ते हैं उस चीज़ को और वो कोशिश करते हैं कि फेल ना हो। कुछ लोग नहीं भी पढ़ते, फेल होते हैं, देन दे गुड इनफ टू वापस स्टार्ट कर ले। So, what is the most important, you can say the survival tip of digital marketing that you could, give to other entrepreneurs who want to start it? आपकी आवाज मुझे इतनी ज्यादा क्लियर नहीं आई, कैन यू रिपीट दैट? डिजिटल मार्केटिंग Hello? में रिस्क के बारे में आप पूछ रही हैं? मैं कह रही हूँ कि सर्वाइवल, व्हाट इज द वन सर्वाइवल पॉइंट डिजिटल मार्केटिंग का? आप किस तरह सर्वाइव कर पाते हो डिजिटल मार्केटिंग के एरा में? डिजिटल मार्केटिंग के एरा में अभी तक तो सर्वाइव करना बहुत इजी है, इसलिए क्योंकि अभी पाकिस्तान में आफ्टर कोविड एक आप ये कह लें कि एक तरह से राइजिंग ट्रेंड है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। इवन अब आप ये देखें कि इवन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो भी अब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ और इन चीज़ों की तरफ आ रही है। तो अभी ये वो टाइम है जिसमें हमारी जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री है उसमें आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कंटेंट राइटर्स हैं, चाहे वो ब्लॉगर्स हैं, चाहे वो कॉपीज लिखते हैं, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, क्योंकि ये सारे जो कंपोनेंट्स जिनका मैं यहाँ पे जिक्र करी हूँ ये सब मिल के एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म बनाते हैं। जब आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ओपन करते हो तो उसके वेरियस फंक्शंस होते हैं ना, जो आपने अपने क्लाइंट को ऑफर करने होते हैं, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट हो या उसकी एसईओ हो या उसके गूगल एड्स हो या आपके फेसबुक एड्स हो या क्रिएटिव राइटिंग हो, क्रिएटिव डिजाइनिंग हो, सब बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो आप ये देखें कि सिर्फ जो डिजिटल मार्केटिंग है वो खुद में इतना बड़ा अम्ब्रेला है कि डिजिटल मार्केटिंग अगर पाकिस्तान में राइज हो रही है तो कितने ज़्यादा जो हमारे यंगस्टर्स हैं और उन कितने ज़्यादा लोगों के करियर को बूम मिल रहा है इस वक्त। तो इस वक्त तो डिजिटल मार्केटिंग में मैं समझती हूँ कि सर्वाइव करना ईजी है, अच्छा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप के पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं और आप क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पिच करते हो तो मार्केट से आप बहुत अच्छा बिजनेस ले सकते हो। सो आई थिंक इट्स अ हाई टाइम कि वो लोग जो सोच रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलें या डिजिटल मार्केटिंग की तरफ अपना बिजनेस शिफ्ट करें, छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग। I'm sure that people will take definitely this idea out of the podcast. Okay, tell me that आपने MBA किया हुआ है and लोग कहते हैं कि जिन्होंने MBA नहीं किया वो बिजनेस की तरफ नहीं जा सकते, और बहुत सारे सक्सेसफुल मैंने एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं। We all know there are a lot of names, in front of us internationally, nationally. So do you agree with it that we have to study something to get into, that world, or it's okay to, अपना ये, एक coin के साथ खेलना मुश्किल, like कि, it's fine to play with things, even if you fail. नाजिश, ये तो बड़ा एक डिबेटेबल सा क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि देखिए सिर्फ मैथ्स में ही 2+2 4 हो सकता है। बाकी लाइफ में आप देखें कहीं पे भी कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिव नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सब्जेक्टिव चलती हैं, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस है। दुनिया में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुली बिजनेस लॉन्च किया और उसको स्केल किया और जिसको कहते हैं ना यूनिकॉर्न बिजनेसेस, यूनिकॉर्न बन गए। आई थिंक दे डिड नॉट हैव एनी डिग्रीज या कुछ भी बेसिक एजुकेशन उन्होंने ली हुई थी, बट बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ और बहुत ज़्यादा पैशन के साथ उन्होंने काम किया एंड दे स्केल्ड अप टू दैट लेवल। लेकिन उनकी जो डे टू डे रूटीन रही है वो तो हम नहीं जानते कि उन्होंने डे टू डे जो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जिस तरह से उन्होंने किस तरह से मोटिवेट किया, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से की, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से संभाली, दैट वी डोंट नो। हर किसी की अपनी अपनी स्टोरी है। मैं तो आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बता सकती हूँ कि मैं ये समझती हूँ कि अगर आपने कोई भी काम करना है, ज़िंदगी में कुछ भी करना है, तो उससे पहले उसकी नॉलेज लेना, उसको पढ़ना, उस सब्जेक्ट को बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने क्योंकि MBA किया हुआ है, सो मैंने बिज़नेस को पढ़ा हुआ है, बिज़नेस को स्टडी किया हुआ है, सो मेरे लिए तो रिलेटिवली चीज़ें ईज़ी रही हैं, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें हमें MBA में पढ़ाई जाती हैं जिसमें इवन डिसीजन मेकिंग की थ्योरीज तक हमें पढ़ाई जाती हैं कि अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, और बिजनेस में तो हर दूसरे मिनट हमने कोई ना कोई डिसीजन ले रहे होना होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं जिसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग स्किल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसी तरह से एक चीज़ जिसको मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती हूँ हमेशा, और वो ये है कि इफ़ यू वांट टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस, तो आपको अपनी टीम
की जो मैनेजमेंट है या टीम की जो प्लानिंग है या टीम को आपने कैसे लेकर चलना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको आपने मोटिवेटेड कैसे रखना है, कंपनसेट कैसे करना है, उनकी जॉब रोटेशन कैसे करनी है, ये सब चीज़ें जो हमें एचआर में पढ़ाई जाती हैं। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। अब आप ये सोचें कि एक बंदा जो ये सारी नॉलेज लेके आ रहा है और एक बंदा जो इस नॉलेज से खाली है, दोनों के बिज़नेस करने के तरीके में डिफरेंस तो होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मैथ्स बिल्कुल। पढ़े बगैर मैथ्स का एक कोई भी कंपटीशन करने जाओ और आप उसको विन कर लो। बट देन अगेन मैंने ये देखा है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत जगहों पे लोगों को देखा है। मैंने ये जस्ट ये ऑब्जर्व किया है कि अगर आप ये चीज़ स्टडी करके आते हो तो आपका जो काम करने का तरीका है, आपका जो क्लाइंट्स के साथ डील करने का जो मेथोडोलॉजीज़ है वो डिफरेंट होती हैं वर्सेस अगर आपने सिंपली लेट्स सपोज कि आपने कोई भी डिग्री ले ली, एमएससी कर लिया, आपने स्टैट्स में कर लिया, इकोनॉमिक्स में कर लिया, आपने इंग्लिश लिटरेचर में एमएससी कर लिया और उसके एमएस कर लिया और उसके बाद आप आ गए इसके अंदर बिज़नेस के अंदर, तो क्या डिफ़रेंस नहीं होगा? डिफ़रेंस बिल्कुल होगा। तो मैं तो सबको यही रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप डिजिटल की तरफ आ रहे हो, बिज़नेस की तरफ आ रहे हो, स्टार्टअप्स, क्योंकि हम बहुत सारे स्टार्टअप्स को हम मेंटोर भी करते हैं। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आपने अगर कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली हुई तो इट्स ऑल राइट, इफ यू स्टिल वांट टू डू बिज़नेस, यू शुड डू इट। बट उसके लिए कुछ ना कुछ आप ऑनलाइन कोई ना कोई ट्रेनिंग लें, कोई ना कोई जो हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे उनकी कोई मूवीज़ आप देखें, उनकी जर्नी को आप स्टडी करें, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। वरना क्या होता है कि आप इतने ज़्यादा बिज़नेस में इतने ज़्यादा कभी-कभी इंसान बीइंग अ ह्यूमन, बहुत सारे जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं या इवन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं, ओवरवेल्म्ड भी हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आप बहुत हाई फ़ील कर रहे होते हो, कुछ दिन ऐसे होते हैं आप बहुत लो फ़ील कर रहे होते हो, कुछ दिन ऐसे आपको लगता है कि आपने माउंट एवरेस्ट सर कर ली और कोई दिन ऐसे होते हैं कि आपको लग रहा होता है कि बस फ़ोन ऑफ करो और बंद करो सब कुछ और रख दो बस नीचे। सो ये जो चीज़ें हैं ना, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, तो इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है, इनके ऊपर कमांड होना बड़ा ज़रूरी है, वरना तो बिज़नेस की दुनिया में सर्वाइव करना मैं समझती हूँ कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो That's या perfectly said, and you do advise people कि वो business ज़रूर पढ़ते हैं, business पढ़ भी नहीं रही, but अच्छा experience कर ले, कुछ ना कुछ कुछ सीख ले, कुछ पता ना होना कुछ चाहिए। ज़रूर, हाँ, लर्न करें, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखें, हमारे जो दुनिया में यूनिकॉर्न्स हैं, बुक्स पढ़ें, बिज़नेस के ऊपर हज़ारों बुक्स लिखी गई हैं, सिर्फ़ कोर्स बुक्स तो नहीं है, बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, बहुत सारी, आई कैन नेम अ फ्यू ओवर हियर आल्सो, बट कुछ ना कुछ ज़रूर बैकग्राउंड नॉलेज लेके आएँ, ताकि जब आप प्रैक्टिकली क्लाइंट के सामने बैठे हों या अपनी टीम के सामने बैठे हों, तो आप एक ब्लैंक माइंड के साथ ना बैठें। आपके पास आपके माइंड में इतना नॉलेज भरा हो कि आप उसको यूटिलाइज़ करके आप अपने प्रोसेसेस को और अपनी मेथोडोलॉजीज़ को आप स्ट्रीमलाइन कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। Perfectly said. Okay, so tell me, you talked so much about digital umbrella. अगर लोगों ने मैं अभी join किया है तो फिर what are the policies of digital umbrella? We know, okay, you know what it does, but people might want to know. I personally want to know that how digital umbrella works. So digital umbrella works in a very flexible environment. एक जो मेरी हमेशा से आइडियोलॉजी रही है बीइंग द आई वुड से लीड ऑफ द कंपनी, वो ये रही है कि हम काम करें लेकिन हम अच्छा काम करें, हम ट्रांसपेरेंसी के साथ चलें। एक चीज़ जो कॉर्पोरेट कल्चर में हमने बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व की है वो ये की है कि बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे होते हैं, बहुत सारी इन हाउस पॉलिटिक्स चल रही होती है, बहुत कुछ हो रहा होता है। आई डोंट वांट टू नेम दैट राइट नाउ, लेकिन एक चीज़ जिससे हमने हमेशा अपनी कंपनी को पाक रखा है वो ये सब चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए अगर आप डेली काम कर रहे हैं, आप अपने कोलीग्स के साथ आपने काम करना है, एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी विदिन या इफ यू आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, वो आपके काम के ऊपर वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। एक तो मैं आई वुड से कि आई एम हाईली ब्लेस्ड टू हैव अ वंडरफुल टीम ऑफ पीपल विद मी। इवन द प्रोजेक्ट मैनेजर से लेके हमारे जो सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं, फिर हमारे जो क्रिएटिव डिज़ाइनर्स हैं, हमारे जो वेबसाइट की टीम है, हमारी जो कंटेंट की टीम है, प्लस हमारी जो भी सारी टीम है, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट पीपल, दे आर वेरी गुड। और कोई भी बिजनेस ओनर या कोई भी स्टार्टअप फाउंडर अगर ये समझता है कि एक अच्छी टीम हायर किए बगैर वो अकेला ही सब कुछ कर लेगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मैं ये कहती हूँ कि अगर डिजिटल अम्ब्रेला ने बहुत कम अरसे में बहुत
बहुत ज़्यादा सक्सेस देखी है वर्किंग विद द टॉप ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान एट सच अ यंग एज। तो इसकी ब्लेसिंग की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि वी हैव अ टीम ऑफ हाईली कॉम्पिटेंट पीपल हु आर विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। जब से हमने कंपनी को स्टार्ट किया, दे आर वर्किंग विद अस और विद डेडिकेशन, विद पैशन। हम किसी को मॉनिटर उस तरह से नहीं करते कि जी अब तुम क्या कर रहे हो, अब क्योंकि हमारा अभी जो फिलहाल काम है, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम और हमारे लिए ये मॉडल बिल्कुल ठीक है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। कोई इशू हमें नहीं आया। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके पास ऑफिस नहीं है तो प्लीज इस बात को अपना हर्डल मत बनाइए कि जी मेरे पास तो ऑफिस ही नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। वी आर ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम, वी आर मेकिंग मनी लॉट। ऑल ऑफ आर जो हमारे जो टीम मेंबर्स हैं सभी को टाइम से सैलरीज भी जाती हैं, एवरीबडी गेट्स प्रमोटेड ऑल्सो, सबको रेजेस भी मिलते हैं, सब कुछ होता है। सो द थिंग इज कि जो आपके मेंटल बैरियर्स हैं ना उनको तोड़ना बड़ा ज़रूरी है। एक टाइम पे मैं भी यही सोचती थी मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, लेकिन बात वही है कि जब आप एक चीज़ को शुरू करते हो ना, व्हेन यू स्टार्ट समथिंग विद मोटिवेशन और दिल से जब आप कोई काम करते हो तो रास्ते आपके लिए अल्लाह ताला खुद ही बना देता है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, यू जस्ट नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप। और जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप लेते हो तो फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन वो लेना बहुत आसान हो जाता है। Perfect, and I'm sure a lot of people must take something, out of what she said in the end. So thank you very much, Sarish. We have a lot to talk about, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया, you're working from home, and I'm sure that मेरे ऑडियंस बहुत सारी बातें आपसे करना चाह रही थी, and they can always join us on Facebook, and this video is on, और आप लोग हमें YouTube चैनल पे भी soon, we're launching our week on YouTube channel, where Sarish की बहुत खूबसूरत बातें YouTube पे भी होंगी, so you can always catch us digitally, like she said, digitally nothing is, nothing expires digitally. या थैंक यू नाजिश, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और काफ़ी सारे दिल की बातें की हैं, काफ़ी सारे जो बिजनेस की बातें हैं वो की हैं ज़रा खुल के काफ़ी अरसे के बाद। बहुत मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन वीकॉन का और आपका फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.